दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। अब कितने शेयर बिकवाली के लिए आ सकते हैं उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे जो बड़ी बात है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज ग्रुप की कंपनी है। ये बात सही है कि पी रेशियो इसका हाई है, दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में ये महंगा लग रहा है, लेकिन बिजनेस मॉडल भी कुछ काम करता है। जैसा कंपनी का जितना शानदार बिजनेस है उस हिसाब से उसकी प्राइस में भी तेजी मंदी आती है। अब बाजार एक तरह से कंसोलिडेट भी करा और जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी की संभावना भी दिख रही है। तो फिर बाजार में आगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की क्या संभावना बन रही है, क्या है अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले। आज 24,803 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.10% की मामूली सी तेजी थी, या कहने को यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल सिर्फ क्लोजिंग ग्रीन दी है, बाकी कोई खास तेजी नहीं थी। निफ्टी ने आज कोई बेहतर नहीं किया। अब यहाँ पे देख लो कि एफआई जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में खरीदार थे, आज फिर से उन्होंने बिकवाली कर दिया। तो आप देख ही सकते हो कि आज उन्होंने 11,528 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,540 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। इसका मतलब यह है कि 1,012 करोड़ रुपीज़ की उनकी बिकवाली हुई आज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने 9 दिसंबर को 724 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था और 10 दिसंबर को 1,285 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आज फिर गिरे हुए। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस महीने में अगर आप देखें नहीं तो 2 बार ही इन्होंने लगभग बिकवाली किया, बाकी ओवरऑल खरीदार है। और ये आंकड़ों से आपको समझ आएगा पूरे टोटल उनके जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 12,931 करोड़ पॉजिटिव है। बहुत समय के बाद ये देखने को मिला। पिछले 2-3 महीनों से एफआई बाजार से लगातार निकाल रहे थे अपने निवेश, लेकिन अब वही एफआई फिर से बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है और कुछ क्वालिटी स्टॉक काफ़ी नीचे है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई की तरफ से फिर से रुझान पॉजिटिव हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें डीआई की बात करें तो डीआई ने आज 11,396 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है और सामने 9,388 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,007 करोड़ पॉजिटिव है। कल देखते हो कि 10 दिसंबर को भी उन्होंने 605 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था। अभी जो आंकड़ा है इनका पूरे महीने का, ये जो दिसंबर का, तो 2,758 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये आंकड़ा कम जरूर है एफआई के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव बायर है। बहुत समय के बाद देखने को मिला है कि एफआई और डीआई दोनों ही बाजार में खरीदार है। ये एक शुभ संकेत है बाजार के लिए। अब चलते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 140 पर, क्लोजिंग 140 की थी, देख सकते हो कि कल के दिन। अब यहाँ पे इंट्राडे में 139 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बनी, लेकिन जो हाई है 142 का है। तो सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा अभी समय अप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन क्लोजिंग 141 के आसपास रही है, जहाँ पे 0.77% की तेजी थी। इसके वॉल्यूम में लगभग स्टेबिलिटी आ चुकी है। पिछले एक महीने पर इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 59 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 87 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कल जो उनका वॉल्यूम था 1 करोड़ के आसपास था, 47 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही ठहराव से आ गया, ये देख सकते हैं। अब स्टॉक निचले लेवल से रिकवर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 21 नवंबर को स्टॉक 125 के आसपास था, उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशंस में तेजी बनी, स्टॉक 129 तक पहुंच गया। 26 नवंबर को फिर गिरावट हुई, स्टॉक थोड़ा नीचे 128 पे। उसके बाद 2 दिन फिर तेजी बनी, नतीजा रहा कि 28 नवंबर को 136 तक पहुंच गया स्टॉक। फिर 2 दिन की गिरावट देखने को मिली, 29 और नवंबर और 2 दिसंबर को स्टॉक फिर से 134 पर आया। उसके बाद 3 दिन लगातार तेजी बढ़ी, नतीजा रहा कि 5 दिसंबर आते आते ये 146 तक पहुँच गया। उसके बाद 3 ट्रेडिंग सेशन में फिर गिरावट हुई, स्टॉक नीचे आया। तो इसमें आप देख ही लो क्लियरली, ये जो सिग्नल दिखाई देगा, कुछ खरीदारी होती है, फिर 2-3 दिन बाद फिर बिकवाली होती है। अभी स्टॉक एक तरह से एक रेंज बाउंड बना है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे रेंज टूटेगी तो कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अब यहाँ पे कल के दिन जो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, कल लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। और ऐसे में क्या रणनीति रहेगी, तो बजाज ग्रुप की हाउसिंग कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में लिस्ट होने के बाद कुछ ही दिनों में आईपीओ निवेशकों का पैसा डबल कर दिया था। 70 रुपये में आईपीओ आया था। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद ये टूट कर नीचे भी आया
और रिकवर के बाद अभी भी रिकॉर्ड हाई से 25% नीचे मिल रहा है। निचले स्तर से देखें तो 13% रिकवर जरूर हुआ है और आज ग्रीन जोन में बंद हुआ है। आज BSE पर 0.89% की बढ़त के साथ 141 के पास क्लोज दी। इंट्राडे में यह उछलकर 1.86% की तेजी के साथ 142.75 तक पहुंच गया था। अब देख सकते हो कि 12 दिसंबर के ऊपर सबकी नज़र रहेगी और देख सकते हो कि कुछ शेयरों का लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है, तो इसके 2% यानी करीब 12.6 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। अब वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि शेयर की प्राइस डबल हुई है इस समय, या फिर वो वेट भी कर सकते हैं, दोनों तो उनकी रणनीति होगी, लेकिन कल लॉक इन पीरियड खुलेगा। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO खुलने से पहले 104 एंकर निवेशकों ने 1758 करोड़ रुपए के करीब, यहाँ पे देख सकते हो 25 करोड़ 11,42,856 शेयर इनको जारी किए गए थे। इनमें से 50% शेयरों का लॉक इन पीरियड 12 अक्टूबर को खत्म हो गया था और बाकी के जो 50% शेयर है लॉक इन पीरियड वो 11 दिसंबर को खत्म हुआ, यानी आज खत्म हो गया। कल से वो शेयर अपने बेचने के लिए आ जाएंगे बाजार में। हालांकि लॉक इन पीरियड खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे शेयर बिकवाली के लिए आ जाएंगे, तो ये पीरियड समाप्त होने के बाद लॉक इन पीरियड तो होगा। तो इससे पहले देख सकते हो कि जो लॉक इन पीरियड खत्म होने के पहले 14 अक्टूबर को 7% फिसल गए थे जब लॉक इन पीरियड खुला था पहला। अब ये दूसरा लॉक इन पीरियड है, हो सकता है इसमें बिकवाली आए, लेकिन चिंता की बात नहीं, फिर इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी। एक बार तो बड़ी मात्रा में अगर शेयर बिकवाली के लाएंगे तो जरूर शेयर नीचे आ सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 18 सितंबर 2024 को 188 की प्राइस पर पहुंच गए थे। इसके शेयर के रिकॉर्ड हाई लेवल है ये, हालांकि शेयरों की तेज़ी थमी गई वहीं पे और हाई लेवल से 2 महीने में ही 33% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। 21 नवंबर 2024 को 125 के भाव पर आ गया था, जो रिकॉर्ड हाई से काफ़ी निचला स्तर है। निचले स्तर पर शेयर संभलते और खरीदारी के दम पर फिर से 13% रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड हाई से 25% डाउन साइड पर है। IPO निवेशक करंट रूप से देखें तो 102% प्रॉफिट में, यानी उनका पैसा यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने सेक्टर की कंपनियों के मुकाबले सबसे ऊपर है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 1,17,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे इसकी प्राइस 141 के और P रेशियोज का 67.98 का है। हुडको नंबर 2 पे है और ये 252 की प्राइस है, लेकिन इसका P रेशियो मात्र 20.53 का है। LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसकी प्राइस 636 है, लेकिन P रेशियो 7.18 का है, यानी सिंगल डिजिट में। PNB हाउसिंग की बात करें तो 939 की यहाँ पे प्राइस है और इसका P रेशियो अगर देखें तो 14.31 का है। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 400 रेटिंग की इसकी प्राइस है और इसका P रेशियो 21.59 का है। एप्टस वैल्यू हाउस की बात करें तो 311 की प्राइस और 23.07 का P रेशियो है। और आवास फाइनेंस की बात करें तो 1673 की प्राइस है, इसका P रेशियो देख सकते हो 21.59 का है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इन सारी कंपनियों का जो P रेशियो है वो 25 से नीचे है, यहाँ तक कि LIC का तो सिंगल डिजिट में है। ऐसे में बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस हिसाब से देखें तो महंगा है, लेकिन बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखें तो काफ़ी ठीक है। तो आने वाला समय देखिएगा क्या करता है, लेकिन कल लॉक इन पीरियड खुलेगा, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।